Okay, beta. Now we start today's GK, and Didi will guide you. Start हो बेटा. अब देखो इसरो ने जो है ना बहुत सी चीज़ें जो है अभी अनाउंस कर दिया जो अब आगे आने वाले टाइम पे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रयान 4, ठीक है. चंद्रयान 3 जो है लास्ट ईयर हो गया था उसका, है ना, सब पता है सबको चंद्रयान 3 के बारे में. इवन उस चंद्रयान 3 की टीम को नेशनल स्पेस डे के दिन पे अवार्ड भी मिला था. स्पेस टीम ऐसा कुछ अवार्ड मिला था, है ना. वही अब दोबारा से चंद्रयान 4 है, यानी कि चंद्रयान 4 जो है मिशन स्टार्ट कर देंगे. अभी चंद्रयान 3 का काम क्या था, वो मून पे गया था, साउथ पोल पे, है ना, साउथर्न साइड पे ऑफ द मून, वहां गया था चंद्रयान 3. अब जो चंद्रयान 4 है वो सैंपल्स इकट्ठे करके लाएगा फ्रॉम द मून. मेन ये जो है ना चंद्रयान 4 का काम है कि वो सैंपल्स इकट्ठे करके लाएगा. कहाँ से? मून से. क्लियर है इतना? नाउ सेकेंड थिंग इज वीनस ऑर्बिटर. देखो आप लोगों को सबने पढ़ा होगा 2013 में मंगलयान मिशन हुआ था, जिसपे एक मूवी भी बनी थी मिशन मंगल करके. यानी कि वो मंगलयान मिशन पूरा हो गया था. वो कहाँ गया था? मार्स पे गया था. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, यानी कि अर्थ के जो बाद वाला है प्लैनेट, वहां गया था. अब क्या है, वीनस ऑर्बिटर होगा, यानी कि वो वीनस पे जाएगा, यानी कि अर्थ से पहले वाले प्लैनेट पे जाएगा. ठीक है. जो वीनस है ना, पहले उसको ना एक अर्थ की तरह ही माना जाता था कि लाइफ एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, बट उसके बाद में ऐसा कुछ हो गया कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होनी बंद हो गई थी. ठीक है. तो अब वहाँ पे वो सब चीज़ें पढ़े, मतलब कलेक्ट करके लाएगा इंफॉर्मेशन. ठीक है. ये जो वीनस ऑर्बिटर होगा. एंड थर्ड वन इज गगनयान. गगनयान के बारे में सबको पढ़ाया था कि सबसे पहले वो क्या है, रोबोट भेजेंगे. उस रोबोट का नेम भी बताया था, व्योममित्र, है ना. वो भेजेंगे रोबोट. एंड फिर उसके बाद में 4 पर्सन्स को सिलेक्ट किया गया जो क्या है, स्पेस में जाएंगे. ठीक है. तो इस वजह से उस मिशन का नाम क्या है, गगनयान मिशन. अब उस गगनयान मिशन को भी एक्सपेंशन कर दी गई है कि हाँ आगे आने वाले टाइम पे हम जो है गगनयान मिशन भी कर देंगे. एंड सेकेंड थिंग इज स्पेस स्टेशन. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी पढ़ाया था कि वो फुटबॉल की तरह है, फुटबॉल जितना है वो स्पेस स्टेशन, है ना. वो कुछ कंट्रीज ने मिलके वो स्पेस स्टेशन बनाया है. अब इंडिया का भी स्पेस स्टेशन होगा. वो उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोटा तो जरूर होगा, बट इंडिया का होगा. चाइना ने भी स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है, अब इंडिया भी वही स्पेस स्टेशन बनाएगा. एंड ये 2035 तक जो है ना, इसका बताया गया कि 2035 तक ये जो स्पेस स्टेशन है वो बन के रेडी हो जाएगा एंड इन द स्पेस चला जाएगा. ऐसा बात है. ठीक है बेटा. नजर आ रहा है ना इंडिया स्पेस स्टेशन 2035 में जो हम कल्पना कर रहे हैं ना. ये सब चीज पहले, हर चीज की ड्राइंग पहले बन जाती है ना. हम लोग मकान बनाते हैं तो ड्राइंग पहले बन जाती है ना. हर चीज की कल्पना पहले हो जाती है. यहाँ पर ये चीज बनेगी, यहाँ पर ये चीज बनेगी. तो ये हमारा काल्पनिक है फिलहाल, लेकिन 2035 में हमारा टारगेट है कि इंडिया स्पेस मिशन स्टेशन तैयार हो जाएगा. ठीक है. और बताए थे इसको कि भैया हम जो आज परमिशन दी है सरकार ने, किसकी परमिशन दी है भाई? चंद्रयान 4 की, है ना. वीनस ऑर्बिटर गेट अप्रूवल फ्रॉम यूनियन कैबिनेट. हमारी सरकार ने अप्रूवल दे दी है कि, और ये क्या करेगा यहाँ से ना, देखो इसमें से आदमी निकलेगा बेटा. आदमी का मतलब कुछ भी निकलेगा व्हाट्सएवर, है ना. मतलब कोई कैमरा निकलेगा या कोई जैसे रोबोट होता है ना, वो चीज बाहर निकलेगी, पिक्चर्स लेगी वहां की, फिर वापस एंटर करेगा, फिर एज इट इज वापस धरती पर आएगा. दिस इज द प्लान चंद्रयान 4 की. ठीक है बेटा. क्लियर हो गई बात? तो देखो ये वो चारों लोग हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है गगनयान मिशन के लिए. ठीक है. इंडिया 4 एस्ट्रोनॉट्स, जैसे सुनीता विलियम है, उनको जैसे ही वो वहाँ बैठी है अभी, है ना, स्टिल. वहाँ पर एक स्पेस स्टेशन के अंदर ही है वो, वहाँ पर एक स्पेस स्टेशन के अंदर ही है. तो कौन सी लीक की थी भाई? गैस हीलियम, है ना. ये चीजें याद रखने वाली, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं. हीलियम गैस के लीक करने से उनका जो सारा सिस्टम है वो बिगड़ गया था, जिस कारण वो वहाँ पर फंस गई हैं. एंड कैसे वो वापस आना है, ये भी प्लानिंग बनेगी, है ना. ये क्या बनता है इसके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते, ये सारे यही बता सकते हैं. तो ये है बेटा, इसको देखो. अर्थ ये है ना हमारी, अर्थ, और ये मरकरी है बेटा ना सबसे नजदीक. इसके साथ ही वीनस है ना, फिर मार्स, फिर सन, है ना, जुपिटर, सैटर्न, है ना, और ये नेपच्यून और ये यूरेनस. ठीक है. तो ये सारी चीजें एकदम से दिखाई हुई है. और मिशन मंगल जो हमारा अगला टारगेट है, और ये इंडिया स्पेस स्टेशन वहाँ पर बनेगा. ठीक है. क्लियर हो गई बात? तो ये वो हैं जो स्पेस स्टेशन के बीच में बैठे हैं लोग. बात समझ गए?
वहाँ पे जो स्पेस स्टेशन होगा ना, ऐसे उनके अंदर ये सारा, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे कार की मशीनरी होती है ना, जिससे कार चलती है, ऐसे ही ये ऊपर वाली मशीनरी है सारी, वो बटन दबाएंगे तो वो गैस आएगी, है ना। इससे हमें जीवन इनका सुरक्षित रहता है। तो ये अंदर का सीन दिखाया बेटा काल्पनिक। और ये यहाँ पर उतरते हैं ना, जैसे ठीक है, लोग कैसे वहाँ पे फोटो खींचते हैं, कैसे करते हैं। और फिर और बिगेस्ट बूस्ट टू इसरो चंद्रयान 4 विनस मिशन इंडिया स्पेस स्टेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल गेट कैप्टन ने इसकी अप्रूवल दे दी है। ठीक है बेटा। चल एक और चीज याद रखना कि 2040 तक मैन ऑन द मून, यानी कि हाँ। मून पे मैन को भी पहुंचाना, ये चीज भी टारगेट लेके चले हैं, वो 2040 तक वो हो जाएगा। ठीक है। और ये भी याद रखना कि जो विनस ऑर्बिटर है, अभी बताया कि मार्स पे भी गए थे, है ना, मार्स पे भी मिशन किया था, है ना। तो उस मिशन को, उस चीज को बोलते हैं इंटरप्लैनेटरी मिशन। ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं इंटरप्लैनेटरी, यानी हम लोग इंटरस्टेट बसों में नहीं जाते हैं ना, इंटरस्टेट बस है ना ये, इंटर उसको भी इंटरप्लैनेट कर दिया ना बेटा। यानी प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट्स पे जाकर के मिशन करना, उसको बोलते हैं इंटरप्लैनेटरी मिशन। क्लियर है इतनी बात? तो ये चीजें करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रयान 4, सेकेंड वन विनस ऑर्बिटर, थर्ड गगनयान एक्सपेंशन, एंड फोर्थ वन इज स्पेस स्टेशन इंडिया का होगी, एंड फिफ्थ वन इज 2040 तक मैन ऑन द मून। और एक बात वो भी है कि वीनस पे जब पहले ये लग रहा था कि यहाँ पर जीवन पॉसिबल है, लोग यहाँ रह सकते हैं, तो अब वहाँ पर कुछ ऐसा इम्बैलेंस हो गया। वो इम्बैलेंस किस कारण हुआ है, उस इम्बैलेंस को ठीक किया जाए, ये भी हमारा टारगेट है। उसको भी देखें, वीनस पर दोबारा वही मिशन बन सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। हाँ जो भी व्हाट्सएप। ठीक है बेटा। क्लियर है? तो इतना ही न्यूज में था, बाकी जब होंगे सब मिशन वगैरह तब फिर से न्यूज में आ जाएगा। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी सबने सुना होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। उसका मेन जो बोलते हैं बीच में जिसने करवाया था, सुलह कह देते हैं, तो वो वर्ल्ड बैंक ने करवाई थी। ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, वो कब हुई थी? 1960 में हुई थी, एंड साइन कब हो गई थी? सितंबर 1960 में। अब देखो, इंडस रिवर जो है ना, वो इंडिया से ओरिजिन होती है, एंड जाती कहाँ पे है? पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान की कुछ स्टेट से गुजर के अरेबियन सी में गिर जाती है। इनका ओरिजिन समझ में आ गया? ठीक है। एंड कहाँ गिरती है? अरेबियन सी में। ये क्लियर हो गया? अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है कब हुई थी? सितंबर 1960 में साइन हो गई थी। ठीक है, ये बात याद रखना। अभी न्यूज में क्यों है, देखो एक और चीज है, परमानेंट इंडस कमीशन। देखो जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई ना, तो ऐसा बोला गया था कि आप लोग कोई, इंडिया वाले कोई भी प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे जिससे वो पानी है वो पाकिस्तान तक ना पहुंचे। तो ये चीजें उन्होंने अप्रूवल लिए थे कि हाँ, अगर आपने कुछ भी बनाया तो हम कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे। तो ऐसी चीजें थी। देखो 6 रिवर्स है टोटल। फर्स्ट वन है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड इंडस। 6 रिवर है। इन 6 रिवर्स पे ट्रीटीज हुई थी कि हाँ, इनका पानी जो है वो कहाँ पहुंचेगा? पाकिस्तान में पहुंचेगा। ठीक है। तो ये चीज हुई थी। झेलम और चेनाब और इंडस है ना, इसका जो है ना हक जो है, या ज्यादा राइट्स बोलो, पाकिस्तान के पास है। यानी इस पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होगा या कुछ भी करना होगा तो सबसे पहले अप्रूवल किसका लेना होगा? पाकिस्तान वालों का लेना होगा। लेकिन जो रावी होगी, ब्यास होगी, सतलुज होगी, ये जो 3 रिवर है ना, इन पे राइट्स किसका है? इंडिया वालों का ही है। ये जो 3 रिवर्स है ना, झेलम, चेनाब एंड इंडस, इस पे राइट्स किनका है? पाकिस्तान का है। ठीक है, क्लियर है? तो इसके लिए ही क्या चीज बनाई गई थी? परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया था कि ये जो कमीशन है ना, हर साल इनकी मीटिंग होती है। अगर कोई भी चेंजेस चाहिए, अगर इंडिया वालों ने कोई भी प्रोजेक्ट लगाना है तो अप्रूवल किनका लेना होगा? पाकिस्तान वालों का लेना होगा। इसीलिए जो है ना, हर साल एनुअली मीटिंग होती है। ठीक है। अब क्यों न्यूज में ये सुनो, देखो ये जो मीटिंग होती है ना, ये इंडिया वालों ने 4 बार पाकिस्तान वालों को नोटिस दे दिया है कि आओ मीटिंग करो, कुछ डिस्कशंस करते हैं, बट वो बात नहीं मानते हैं। अब इंडिया वालों ने स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि अगर अब नहीं आए तो हम लोग जो है प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट कर देंगे, फिर मत कहना, ऐसा कुछ है। अब इंडिया वाले भी काफी अच्छे हैं। देखो अपने अटैक्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, बट हमने कभी भी वो पानी जो है वो बंद नहीं किया उनका। ठीक है, ये चीज है।
अब वो डिमांड भी कर रहे हैं कि आओ मीटिंग करो, जब 4 बार नोटिस भेज दिए हैं, वो नहीं आ रहे तो कोई ना कोई स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना होगा ना। दैट इज वाई जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है न्यूज़ में है। इंडस वाटर के बारे में बता दिया है, ठीक है, कि कब ये जो ट्रीटी है कब साइन हुई थी, 1960 में साइन हुई थी। एंड 6 रिवर्स थी, उन 6 रिवर्स पे ट्रीटी हुई थी, ठीक है। एंड वो परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में अगर कभी भी कुछ आ गया तो समझ में आ जाएगी कि ये जो है ना इंडिया और पाकिस्तान वालों के बीच में मीटिंग होती है, एनुअली मीटिंग होती है। एंड किस पे होती है, मेन इंडस रिवर पे ही होती है। क्लियर हो गया? कोई भी प्रॉब्लम, कुछ नहीं समझ आया? ऐसा है, जो इंडस रिवर है ना, ये देखो नजर आ रही है बेटा आपको, है ना, ठीक है। इसका क्या है कि हमारे हिंदुस्तान में से गुजरती है, पाकिस्तान में इसका मेजर पोर्शन है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ जाती है, ये इधर चली जाती है बेटा, गुजरात की साइड चली जाती है, वहाँ शायद अरबियन सी में जाती दिखती है। पहली पॉइंट। अब जो देखो इंडस रिवर है ना, इस पे जो पाकिस्तान राइट है 100%, 80% 20% हमारा राइट है, ठीक है। एलोकेशन ये है, वर्ल्ड बैंक ने ये हमारा समझौता कराया हुआ है। और हम उस पर उसका ना पानी यूज करेंगे, हम उस पर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाएंगे। अगर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो पानी रास्ते में रुक जाएगा, तो सारा सिस्टम रहेगा। वर्ल्ड बैंक ने ये समझौता करवाया था कि, और इसका ध्यान भी रखेगा कौन, एक आपस में कमीशन बनाया हुआ था। उस कमीशन की मीटिंग जो है होती रहती है, जैसे कि बेटी ने बताई, ठीक है बेटा। अब कमीशन की मीटिंग होती है, लेकिन ये कहते हैं बीच में अगर किसी को दिक्कत है दोनों में से, तो आप आपस में भी बात कर सकते हैं। तो हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, भैया हमें दिक्कत आ रही है, ठीक है ना बात। पाकिस्तान हमें कोई जवाब नहीं दे रहा, इसलिए आप वार्निंग दी उसको, भैया फिर हम जब कमीशन आएगा भोंगते रहना ना, जैसे होते हैं ना, तो ब्राह्मण ही आएंगे ना, फिर तुम कहोगे भी हमारी मीटिंग में नहीं आ रहे। जब तुम्हारी बात ही नहीं सुनते, वाई शुड वी कम इन द मीटिंग, ठीक है वैसे तो बात वहाँ आ गई, समझ गया। तो ये ऐसा धमकाया हुआ है कि आप अपनी जो बातचीत है उसको वापस लो, ठीक है बेटा। चलो आगे चलो। देखो ये जो लास्ट कमीशन था, ये जो मीटिंग हुई थी ना, वो मई 2022 में हुई थी। उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं हुई, इस वजह से 4 नोटिस भेजे गए, बट वो नहीं माने। अब कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, वो फिर से न्यूज़ में आ जाएगा। बट इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर के बारे में पता चल गया है क्या है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट न्यूज़, ओणम सबने सुना है, फेस्टिवल है, बेसिकली केरल में मनाया जाता है, ठीक है। उनका ये हार्वेस्ट सीजन होता है, या हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, सॉरी हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, यानी कि इस टाइम पे इनकी जो फसल है। एक मिनट, ये झेलम है ना, झेलम बेटा है ना, ये बद्रीनाथ कश्मीर वैली में है, और चेनाब एट तमियू पाकिस्तान के अंदर मतलब ये ज्वाइन करती है, ठीक है बेटा। ऐसा नदियाँ चेनाब जो है वो कहाँ है बेटा, सोर्स इसका है चंद्रा एंड भागा, और सतलुज आफ्टर सीविंग झेलम और रावी के पास। रावी जो है वो चिनाब नियर रंगपुर पाकिस्तान में, ठीक है बेटा। इसकी जो है और ब्यास में पता ही बेटा सतलुज है हमारे पास, ये ना इंडिया के अंदर, और सतलुज भी इंडिया के अंदर ही बेटा ना। इंडिया इज जस्ट ए फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम रंगपुर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ी सी दूर है, ठीक है। अब ये अब ये फेस्टिवल, ओणम का फेस्टिवल है, टाइगर्स का है ना, बेसिकली टाइगर हंटिंग को ये दिखा रहे हैं, ठीक है। ओणम है, ओणम यानी बता दिया कि हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, यानी कि इनकी जो फसल है वो तैयार हो जाती है प्रॉपर, एंड ठीक है। एंड इनका जैसे न्यू ईयर बोलते हैं ना, तो इनका ये फर्स्ट मंथ है, जैसे अपने यहाँ बैसाखी होती है, लाइक पंजाब वाले बैसाखी मनाते हैं ना, उनका भी हार्वेस्टिंग सीजन होता है बेटा ना, फसल आती है नई, तो वैसे ही यहाँ पे केरला के अंदर ओणम फेस्टिवल है। और ये डांस जो ये डांस होता है ना, पुलिकली करके है, ठीक है। तो ये आर्ट फॉर्म है डांस की, वो लिखा हुआ है पुलिकली इज वन अमंग द फोक आर्ट फॉर्म ऑफ केरल, ठीक है। तो ऐसा है आर्ट फॉर्म है, और ये 10 दिन तक मनाया जाता है ये फेस्टिवल, 4 to 10 days। ये याद कर रहे हैं पुलिकली, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 एग्जामिनेशन में, ठीक है बेटा। पुलिकली टाइगर डांस है ये, है ना, ठीक है। ठीक है, तो बाकी ये जो है ना, ये जो पर्सन है, इन्होंने ये जो है ना फेस्टिवल या ओणम के बारे में स्टार्ट किया था, ये यू कैन से डांस जो है ना, ये इन्होंने स्टार्ट किया था, ये बोला, ठीक है। एंड ये जो है ना किंग महाबली जो है ना, इनके लिए बनाया जाता है ये फेस्टिवल बेसिकली ज़्यादातर, ठीक है। किंग महाबली, बाकी जानना आपको यही है कि ओणम केरल में मनाया जाता है। पुलिकली डांस के बारे में पूछ लेते हैं कि कहाँ पे होता है डांस ज़्यादातर, तो वो केरल में होता है, ठीक है। बस ये इनका वेलकम सॉन्ग है, हमने गाते ना वेलकम सॉन्ग, किस हाँ स्वागतम सुस्वागतम करते हैं,
क्वालिफाई भाई, ये उनका स्वागत गीत है बेटा, ऐसे गाते हैं आप लोग का स्वागत करते हैं। ये जो डांस है ना, ये वुमेन परफॉर्म करती है एटोना, ठीक है। लिखा हुआ है काइकोटिकली एंड जो भी है फुम्बिकल, ये जो है वो जो है ना वुमेन ही परफॉर्म करती है दाना। वीमेन ऑफ वुनम कौन होना, वुनम वीमेन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये एंड इवन ये जो पंपा देवी का टेम्पल है ना, वहाँ पे पंपा रिवर भी है वहाँ, तो वहाँ पे जाके सेलिब्रेट करते हैं। पंपा रिवर शो कर रखा है ना, तो वहाँ जाके अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा चीज़ है, ठीक है। यानी ये 10 days तक जा रहा है। अभी नई चीज आ रही है, बैठ जाओ। एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ पहले, फिर पहले न्यूज़ करवाएंगे ना, आधा घंटा मैथ करवाएंगे, आधा घंटा करवाएंगे, ठीक है बेटा। 40-20 कर ले, जैसे देखते हैं कितने करते हैं, पहले पूरी न्यूज़ करते हैं ना। ₹5 lakh each on transform tribal houses into home stays। ट्राइबल हाउसेस कौन से होते हैं बेटा? ट्राइबल हमें पता ही है, जो आदिवासी लोग हैं ना, या जंगलों में रहते हैं, जैसे अब कह लो भाई छोटे कच्चे घरों में रहते हैं, बट उनको ट्राइबल हाउस कहते हैं। तो सरकार ने कहा कि 5 लाख रुपए हर बंदे को देंगे हम, तुम इनको यार बढ़िया बनाओ यार, क्या बना लो, टूरिस्ट प्लेस बना लो। वो आपको शौक आता है ना, जब राजस्थान में जाते हैं ना, तो उनके वहाँ पे क्या बोलते हैं, जयपुर में भी है, मैं याद भी बचपन में गया था, कच्ची घानी मतलब कुछ ऐसा नाम था वहाँ पे, है ना कच्ची घानी कुछ ऐसा नाम था। तो वहाँ मैं भी गया था बच्चों को लेकर, खूब वहाँ उन्होंने हमारी सेवा की, वैसे मुझे तो लगते हैं पर मज़ा आता है। वहाँ की कल्चर का सारा डांस डूंस परफॉर्म करके दिखाते हैं, सारा कुछ दिखाते हैं, टिकट बढ़िया लेते हैं, और पूरा फुल डे आप उनकी कल्चर को एंजॉय करते हो। तो ये इसलिए इनको दिया भी आप अपनी कल्चर का एंजॉयमेंट दो लोगों को, टूरिस्ट लोगों को। आपको हर बंदे को 5-5 लाख रुपए दे सकता है। आप अपनी हट को एक होम स्टे बना लो, वहां पर जाके रात को भी ठहरोगे ना बेटा, या उसमें कोई एक कमरा ऐसा बना दोगे जो टूरिस्ट रह सकता है, तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी और आपके कल्चर को भी एंजॉय करेंगे वो, है ना। ये क्या पूरी परिवार ही जाते हैं जब जाते हैं बेटा, है ना, हट के अंदर वहां रहेंगे। तो इसको 5 लाख इसी में दे रहे हैं, चाहे 2-3 कमरे बना लो भाई, ना जैसे मर्जी बना लो, इसको टूरिस्ट प्लेस बना लो और आपको आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। क्लियर हो गई बात? ये बताओ ना, ठीक है। अब आगे दिखा दूँ हाईलाइट्स ऑफ द यूनियन बजट 2024। ये है बेटा वो, ये लोग जिनको 5-5 लाख देंगे आपको, ठीक है बेटा। अरे आपको कह रहे 5 लाख देते हैं ना भाई, तो आप अपने घर को सुंदर नहीं बना दोगे, लकड़ी का ही बनाना है, हाँ तो लकड़ी का ही बनाना है बेटा, चारों तरफ डंडे छोटे छोटे फट्टे और वो लगा के ना, 5 लाख में बहुत सुंदर बन जाता है। अगर हम लोग जैसे कश्मीर में जाते हैं ना, अभी पिछले साल गया था जम्मू एंड कश्मीर, तो वहाँ पे जो बोट हाउस हैं डल लेक के अंदर बने हुए हैं, वहाँ पर लोग स्टे करते हैं वैसे डल लेक के अंदर। वहाँ पर मार्केट बनी हुई है अंदर ही, लेक के अंदर ही मार्केट बनी हुई है, वहाँ पे लोग शॉपिंग करते हैं। तो एक है ना आनंद का एक वातावरण सा होता है वहाँ पे, कि लोग चारों तरफ हरियाली है, पहाड़ नजर आ रहे हैं, बीच में लेक है, लेक के अंदर आप शॉपिंग कर रहे हो, लेक के अंदर आप एंजॉयमेंट कर रहे हो। ऐसा ही कुछ सरकार इनके लिए भी करती है, वो जम्मू एंड कश्मीर के लिए पैकेज देती है। इनके लिए पैकेज क्या है, ये हाईलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 2000 में क्या क्या दिया है इनको। ये कहता है कि लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसका नाम है PM जुगा, ठीक है बेटा। अब PM जुगा स्कीम क्या आता है, ए मेजर एफर्ट ऑफ इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्राइबल फैमिलीज इन 63,000 गांव चुन लिए हैं। उन गांव में जितने ट्राइबल लोग हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर उठाना है, ठीक है बेटा। सरकार स्कीमें हर एक के लिए चलाती है, आप लोगों के लिए भी चली हुई है, आप लोगों को पता नहीं लगता, आपके पेरेंट्स पता नहीं लगता कि हम क्या फायदा उठाएं। मैंने यहाँ आया तो मैं कई लोगों को मैंने मुद्रा के फॉर्म भरवाए, कईयों को मैंने वीमेन एम्पावरमेंट के फॉर्म भरवाए, विश्वकर्मा योजना थी विश्वकर्मा के भरवाए। पर वही बात है कि मेरे को तो शौक है ना ये लोगों को बताने का, इसलिए, पर मेरे को समय कम होता है बेटा, समय जितना होता है उतना यूटिलाइज कर लेता हूँ कि भैया थोड़े एफर्ट्स आप भी कर लो, आप आगे एफर्ट्स करोगे तो मिल जाएंगे पैसे, लोन भी मिल जाएगा आपको, आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है बेटा।
तो आगे चलता हूँ मैं कि 63,000 बिजनेस में करना है, और ये ऐसे लोग हैं जिनको पैसे देने बेटा हमने, है ना। ये कोई दारुल कम्युनिटी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स है, इसके बारे में स्टेटस ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स इंडिया ये स्टेटस बता रहा है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलता हूँ मैं कि बजट एलोकेशन में कितने रुपए लगाए हैं अभी सरकार ने। पहला है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स। मैं पहला क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, एकलव्य कौन था बता देंगे। तो महाभारत में थे ये। हाँ। और जो द्रोणाचार्य थे ना, इन्होंने एकलव्य ने ना उनकी मूर्ति बनाई थी, तो ये उनसे सीखते थे ये। हाँ देखो भाई, द्रोणाचार्य का स्टैंडर्ड हाई था भाई, है ना। वो भाई राजकुमार को पढ़ाता था, है ना। ये इनको पढ़ाती, ये आदिवासी थे। हाँ, ये आदिवासी था, आदि का मतलब वही था जरा गरीब, है ना। इसको कह दे भैया एक गरीब आदमी था, वो तो द्रोणाचार्य से पढ़ नहीं सकता था, तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बना दी ना, मूर्ति सामने करने लगे प्रैक्टिस, है ना। भैया अर्जुन से भी बढ़िया धनुषधारी बन गया वो, देखो श्रद्धा है। मैंने क्या कहा आप लोगों को, आपको वो होना चाहिए, एकलव्य बनने की ताकत चाहिए बेटा। यूट्यूब पे डाटा पड़ेगा, पढ़ने वाले तो पढ़ो, मैं तो इसलिए 2-3 घंटे पढ़ाता हूँ, बाकी शायद पढ़ो तो सही, फिर देखो क्या बनते हो। अरे एकलव्य ने एक मूर्ति के सामने वही युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया जो द्रोणाचार्य राजकुमार को सिखाता था, और अर्जुन को वो मार कर रह गया। अब द्रोणाचार्य के इंसल्ट की बात थी, है ना, क्या भाई। जब उसको पता लगा कि यार ये बड़ा धनुषधारी बन गया है, चेला मेरा ही है ना, जब देखा कि मूर्ति तो वही लगाए बैठा है, चेला मेरा ही है, चाहे वो मेरे पास पढ़ने नहीं आया, तो भैया मिला उससे, है ना। छुप छुप के देखता था सब, जो वो सिखाते थे ना, तो वो छुप छुप के देखता था, हाँ, फिर प्रैक्टिस करता था मूर्ति के आगे। ठीक है ना। देखो मान लो पेड़ पे चढ़ के बैठ गया ना, देख तो सकता ही है ना, देखने को कौन रोक सकता है ना। हमने आंखें तभी मैं कहता हूँ हर बंदे को दिए बेटा आंखें, यूटिलाइज हम लोगों ने करनी है ना। कैसे इनको यूटिलाइज करना है ना, आंखों को, कानों को कैसे यूटिलाइज करना है, हाथों को कैसे यूटिलाइज करना है। तो अब देखो भैया उसने उसका अंगूठा मांग लिया ना कि भाई ये इससे बड़ा धनुषधारी ना बन जाए ना। चलो अब स्टोरी में नहीं जाते हम, मैं ये कहता हूँ एकलव्य आप भी बन सकते, इतनी सी बात इसमें थीम है। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बना दिए इनके लिए गाँव में, वो कहता है, और उनके अंदर कितने पैसे दे दिए। ये है एम्ड एट प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन ऑफ एसटी स्टूडेंट्स, शेड्यूल ट्राइब है, ट्राइब है नहीं आदिवासी, शेड्यूल कास्ट नहीं है, ठीक है बेटा। शेड्यूल ट्राइब मतलब जो आदिवासी लोग हैं, स्टूडेंट्स हु हैव बीन एलोकेटेड 6399 करोड़ एंड इंक्रीज ऑफ 456 करोड़ फ्रॉम 2023। इस पिछले साल भी दिए थे हमने इनको लगभग 6000 करोड़ के आसपास, इस बार 6399 करोड़ और दे दिए, यानी हर साल इतने पैसे देते हैं कि भैया तुम कुछ अपलिफ्ट हो जाओ। सरकार करती सबके लिए, ठीक है। तो ईएमआरएस ये स्कीम ऑफ मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स हो गया ना बेटा, 97-98 से शुरू किया बेटा, है ये क्लियर हो गई। द एम इज टू बिल्ड स्कूल्स एट पार विद जवाहर नवोदय विद्यालय, यहाँ हमारे नवोदय विद्यालय है ना बेटा, उनके बराबर के स्कूल दे दिए उनको। एंड केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आपको पता है बढ़िया स्कूल होते हैं ना, यहाँ फौजियों के बच्चे पढ़ते हैं ना, जितने ये एनडीए करते हैं ना, सब वही वाले करते हैं ना। फौजियों के बच्चे होते हैं, एनडीए पास करते हैं, फिर फौजी लग जाते हैं, उनको पता होता है कि कैसे लगना है, फौज में जाना है ना, ठीक है बेटा। तो विद ए फोकस ऑन प्रोजेक्ट लोकल आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट, इन चीजों इन स्कूलों में इन 4 चीजों पर जोर दिया जाएगा बेटा, है जो मैंने अभी आपको टिक किया, ठीक है। और इनको आगे इन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी दे दी, आपको भी मिलती है। ये मत सोचना मैं जो चीजें बोल रहा हूँ ना, आपको भी मिलती है, प्रोवाइडेड कि आपको पता हो स्कॉलरशिप कैसे मिलती है। कई बच्चे लेते हैं, एक दिन शायरी बता रहे जिसकी स्कॉलरशिप आई है, मुझे नहीं पता है। हाँ वही है, एससी बच्चों के लिए है ना, एससी या बीसी बच्चों के लिए है, यहाँ भी आती है, सेम चीज है। जिसको मिलती है बेटा अप्लाई किया करो, लो आपको हेल्प मिलेगी, है ना, माँ बाप को हेल्प मिलेगी। तो आगे लिखता है कितने पैसे बेटा इसमें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 2432 करोड़ रुपए हेलो हैज इंक्रीज फ्रॉम, पहले इतने दे रहे थे, अब इस बार इतनी कर दी, 500 करोड़ इसमें बढ़ा दी हमने, ठीक है बेटा। और प्राइम मिनिस्टर जनजाति विकास मिशन है कोई, उसमें थोड़ा रिडक्शन किया है 36 करोड़ का, लेकिन पैसे इसमें भी बहुत है अभी भी, है ठीक है। हमारा मतलब ये ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब अपना काम कर लेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप होती है कि काम कर लेंगे, दुकान खोल लें, है ना, दुकानें खोल लें, अपना कोई धंधा कर लें, रेस्टोरेंट खोल लें, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब अपना कोई बिजनेस खोल लें, ठीक है बेटा। आगे PM10 स्कीम है इनके लिए,
पीएम दक्ष स्कीम क्या है? दक्ष का मतलब होता है किसी को, जैसे हमारे स्किल इंडिया है, दक्ष वही चीज है कि आप किसी चीज में ट्रेंड हो जाओ यार, ठीक है ना। कोई बंदा इलेक्ट्रिशियन बन जाए, कोई प्लम्बर बन जाए ना, ठीक है बेटा, कोई कारपेंटर बन जाए, ऐसा पीएम दक्ष स्कीम उनके लिए है। एलोकेशन ऑफ रेंज फ्रॉम 92.47 करोड़ दिए थे, अब 130 करोड़ दे दिए उसमें। कहता है इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये सबको सामाजिक न्याय मिले, ठीक है बेटा। और अगली है नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट। अरे भाई बाहर जाना है तो भी देंगे वैसे आपको, जाओ कनाडा चले जाओ, है ना, कनाडा तो बंद कर रखा है आजकल, जर्मनी यूके चले जाओ, है ना, फ्रांस चले जाओ, फ्रांस को लो यार, ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात। तो इसमें भी इनको जो है 50 करोड़ पहले दे रहे थे, हम 95 करोड़ कर दिए। और एक जनमन प्राइम मिनिस्टर आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन स्कीम है, इसमें भी 25 करोड़ का एलोकेशन चल रहा है, 25 करोड़ इस बार भी रख दिया उसमें, ठीक है बेटा, जनमन में भी, ठीक है। जनमन में आगे चलते हैं, जनमन में क्या देते हैं, 11 क्रिटिकल इंटरवेंशंस है, पक्का हाउस बना सकते हैं, रोड कनेक्टिविटी, पाइप, वाटर सप्लाई, इन चीजों के लिए पैसे दे रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन का मतलब ये होगा कि भारत में कहीं आपने जाना है, टूर पर जाना है, हाँ, स्वदेश दर्शन करने जाना है, माता वैष्णो देवी जाना है, आ जाओ यार ट्राइबल वाले, आप भी जाओ ना, सारी दुनिया जा रही है, आप भी जाओ ना, भाई सालासर जाना जाओ ना, खाटू श्याम जाना जाओ, जाते हैं ना लोग, वही चीज है बेटा, है। तो इसके लिए भी इनको पैसे मिलते हैं बेटा। और आगे है टूरिज्म सेक्टर में क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। कहता टूरिज्म सेक्टर जो है ना, कहता इन द फास्ट 75 इंडिया हैज बिकम सिनोनिमस विद टूरिज्म, स्पिरिचुअलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, कल्चर एंड डाइवर्सिटी, ठीक है बेटा। इसमें हम लोगों ने टूरिज्म सेक्टर हमारा 16.91 लाख करोड़ रुपए दे रहा है हमें, 9.2% ऑफ इंडिया जीडीपी आ रही है टूरिज्म। क्यों ना टूरिज्म को बढ़ा दिया जाए, इसलिए कह दे रहे हैं इनको, बनाओ यार इनको अपने बड़ी बढ़िया से हाउस बना लो लोगों को ले यार, मैं वहां लिखो यहाँ पे ना, क्या लिखा, हॉलीडे होम, है ना, आओ छुट्टियां बिताने यहाँ आओ। मैं भी हर साल जाता था, मेरे भी हॉलीडे होम होते थे, जाता था, रहता था, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं, हो गया ये, इनकी बात हो गई। अब आ गया साइमल्टेनियस पोल्स प्लान गेट्स यूनियन कैबिनेट अडॉप्ट। तो बता सकते हैं इसके बारे में क्या चीज है? वन नेशन वन इलेक्शन हो गए, हाँ यानी भाई इकट्ठे करो यार, हाँ ये क्या कहानी हुई, रोज आ जाते हैं इलेक्शन, 6 महीने बाद लोग वोट डालने नहीं जाते, तो यार रोज आ जाते हैं यार, चटकी कौन वोट, हाँ 5 साल में एक बार आए हैं, तरसते रहेंगे यार, वोट का तो हम यार, हाँ कुछ क्या करना यार, वोट ही नहीं पाया करते यार, हाँ। कल परसों ना मेरे को किसी पूछने लगी ये निशान काय कर रखा हुआ है, मैं कहा वोट डाल गया हूँ, कहती काहे का, मैं कहा सारी बातें तेरे को नहीं बताता, मैं किसी ने मेरे को मेंबर बना रखा है, हम ही वोट डाले हैं, हमें चेयरमैन चुन के आए हैं, है ना, मतलब हर बात में अगर मैं रोज थोड़ी देर करूँगा तेरे को, हाँ तो तू मेरे को रोक देगी, जाना नहीं वहाँ, हाँ किसी ने नहीं बताता, अब तू पकड़ लिया तो बता दिया वोट का नहीं जाना, हाँ हम ही वोट डाल के आए, ठीक है बात। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि हम अपने राइट का इस्तेमाल, और मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, मैंने कभी भी वोट मिस नहीं किया। अगर मैं फजलगढ़ में था तो वहां से वोट डालने डबल गया था, मैं गुड़गांव था तो वोट डालने आया था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेरे देश का मेरे को एक हक मिला हुआ है, उसको प्रॉपर इस्तेमाल तो करूँ, चाहे मेरा कैंडिडेट जीते ना जीते, तो ये भगवान के आदमी है, ठीक है ना। बस एक बार होशियारपुर पोस्टिंग थी, ठीक है, और मैंने कहीं ना ला पढ़ लिया था कि आप कहीं बैठे हो, या तो आपका वोट वहां से लेगी सरकार, या आप छुट्टी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नहीं मैं वापस हुआ। होशियारपुर में पहली बार मैंने छुट्टी की थी, होशियारपुर में उनको नहीं पता था, मैंने एक्ट के निकाला, ये पेज एप्लीकेशन लिखी और ऊपर है ना, मैं कहा आई हैव बाई अप्लाई फॉर लीव टू कास्ट माई वोट, है ना, बढ़िया वहाँ फोन आ गया,
यार पहले तो किसी ने ली नहीं, तू यार न्यारा है, मेरे को न्यारा ही कर देखी बार है ना। मैं कहा ये मत दो, इस पे वीडियो देख के वापस कर दो। कहते वीडियो में आप नहीं लिख सकते। मैं कहता मैं भी वोट डालने जाऊंगा। अब देखते हैं भाई मेरी छुट्टी लगाते हो या मैं। और मैं गया, किसी ने छुट्टी नहीं लगाई। अब सुनो मेरी छुट्टी लगाई तो छुट्टी एज इट इज पड़ी रही। जब वोट डल गए बाद में ग्रुप की भी बाकी सारे न मान के भाग जाएंगे ना। ऐसे होता है बेटा, राइट लेना भी तो हमें आना चाहिए ना। तो मैं कह रहा हूँ राइट लेना सीखो बेटा। अरे कितने लोन मिलते हैं बेटा, कहीं अपनी फैमिली कहीं से कहीं अपलिफ्ट कर देगी। मैंने कहाँ भर लो, भरने की तो मैंने बात ही नहीं की। अरे यार इनकम आएगी तो भर लेना, नहीं तो डिफॉल्टर हो जाओगे, मेरे रिकवरी एजेंसी के पास केस आ जाएगा, फिर मैं वही लोक अदालत में जाऊंगा ना लेकर आपको। हाँ क्या पता कितने में सेटल कर दूंगा आपके केस। सारे काम आते हैं मुझे। एक बार लोन लेना सीखो अपने पेरेंट्स के लिए, बताओ उनको कैसे लेते हैं। ठीक है बेटा, स्कीमें मैं बता दूंगा, थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ेगी आपको अपने माँ बाप के लिए, अपलिफ्ट तो हो जाएंगे। समझ गया, क्लियर हो गई बात। चलो तो देखो बेटा, इस बात के लिए ना ये चल भी रहा था, इसका डिस्कशन कई दिन से चल रहा है ना। ठीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और मैंने